अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद नसीर और आज हम अंडरस्टैंड करेंगे अपने टॉपिक को, एल्गोरिथम की एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमने जो देखा वो अंडरस्टैंड किया प्रीवियस लेक्चर में, एल्गोरिथम को डिफाइन किया हमने फिर देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रोल को अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसके कीवर्ड्स या नोटेशंस कौन सी हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के, अगर एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके अंदर उतने ही इंपॉर्टेंट इसके कीवर्ड या नोटेशंस होती हैं। अब हमारे पास ऐसी कौन सी ट्रिक अवेलेबल है कि जिसके थ्रू हम एल्गोरिथम आसानी से बना सकते हैं। बच्चों याद रखें, मैंने आपसे एक ट्रिक शेयर की थी कि जिसके थ्रू आप फ्लो चार्ट को आसानी से बना सकते हैं। बच्चे वही ट्रिक एल्गोरिथम की भी है। एल्गोरिथम भी बनाने के लिए आप इजीली, अगर आप एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं, अगर आप यानी कि अगर तो फ्लो चार्ट बनाया तो उसको जस्ट आप कन्वर्ट कर देंगे एल्गोरिथम में। और अगर डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो उसका वही ट्रिक है कि आप उसका फार्मूला या फंक्शन, किसी भी प्रॉब्लम जिसको आप सोल्व करने जा रहे हैं उसके फार्मूला या फंक्शन का आपको पता होना अच्छे तरीके से बहुत जरूरी है। जब तक आप वो ही नहीं अंडरस्टैंड करेंगे आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। मैं दोबारा एक बात कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि अगर तो आपने फ्लो चार्ट बनाया होगा तो उससे तो आप डायरेक्ट सिंबल्स को वर्डिंग में कन्वर्ट कर देंगे, वही एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम में स्टेप्स ही लिखे होते हैं ना, स्टेप 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, एंड अप टू सो वो चलता जाएगा यानी कि। लेकिन जो है अगर हम सम टाइम होता है ये कि हम फ्लो चार्ट नहीं बनाते, डायरेक्ट एल्गोरिथम बना देते हैं। तो एल्गोरिथम के लिए फिर हम क्या होगा, हमें क्या चाहिए होगा, फार्मूला चाहिए होगा या फंक्शन चाहिए होगा। यही टॉपिक मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था, यही ट्रिक मैंने आपसे शेयर की थी फ्लो चार्ट के लिए। अब दोबारा इसको देख लेते हैं बच्चों। अगर हमने करना हो, फॉर एग्जांपल है आपके पास कि अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उसके लिए आपको आपके पास जो चीजें होनी चाहिए वो क्या है, एक तो उसकी फोर्स है, फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए और मास की वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल है तो आप इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं फार्मूला लिखता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। अब बुक के अंदर आपका जो लिखा हुआ है वो एक्सेलरेशन कंप्लीट लिखा हुआ है, फोर्स कंप्लीट लिखा हुआ है, मास कंप्लीट लिखा हुआ है। मैंने जस्ट सिंगल कैरेक्टर लिए और इन्हीं को वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको यूज किया। तो ऐसे कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं है। अब बच्चों जब आप ये फार्मूला आपको पता चल गया ना, अब आप यहां से इजीली अपनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इनपुट को भी, आप प्रोसेसिंग को भी देख सकते हैं और आउटपुट को भी। कैसे करेंगे वो देखें बच्चों। अगर हमारे पास फोर्स की वैल्यू अवेलेबल हो और मास की वैल्यू अवेलेबल हो तो हम इजीली इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही एक्सेलरेशन होगी। तो अब हमें कौन कौन सी चीज चाहिए, जो चीज चाहिए इस फार्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए वो चीज हमारी इनपुट होगी। तो इनपुट क्या होगी बच्चों, वो हमारे पास होगा, ये दोनों चीजें जो होगी इनको कहेंगे इनपुट। इनपुट में क्या क्या आएगा, एक फोर्स आएगा और एक मास आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो जब ये पूरा जो फार्मूला जब हम अप्लाई कर देंगे तो वो होता है, उसको कहते हैं प्रोसेसिंग, इसको प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। और जब हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को प्रिंट आउट कर देंगे। तो बच्चे ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारी होगी आउटपुट। ये क्या होगी, हमारी आउटपुट होगी। तो देखिए हमने अपने फार्मूला से ये तीनों चीजें अलग कर ली। और याद रखें हमारे एल्गोरिथम में यही तीनों चीजें होती हैं। एक, सबसे पहले हमें एल्गोरिथम में इनपुट चाहिए होती है, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये तीनों चीजें आपके पास जो है ना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक ये नहीं होगी तो आप नहीं यानी कि बना सकते हैं एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम की यही तीनों चीजें होती है इसके अंदर कि आप जो भी यूजर से डाटा गेट करेंगे उसको इनपुट कहते हैं, प्रोसेसिंग फार्मूला या फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन होती है और रिजल्ट हमारी आउटपुट होती है। तो हमने इन तीनों चीजों को निकाल लिया, अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए हमारे लिए एल्गोरिथम बनाना कितना आसान हो गया कि आपको हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था कि जो एल्गोरिथम है इसको स्टेप वाइज प्रोसीजर में लिखते हैं। ये स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखेंगे स्टेप नंबर 1 और लिखेंगे स्टार्ट, कि हम अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। अच्छा, स्टेप 2 क्या होगा, अब हम इनपुट करेंगे
इनपुट करवाएंगे नंबर्स को, और नंबर्स कौन कौन से हमें चाहिए, वो हमें चाहिए, एक चाहिए हमें फोर्स F और दूसरी हमें चाहिए M यानी कि मैथ चाहिए, ये दोनों चीजें हमें चाहिए। इसके बाद ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको इनपुट में ले लेंगे, यूजर से वैल्यू गेट कर लेंगे। स्टेप नंबर 3 में अब हम फार्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, वो क्या है, अब फार्मूला क्या है हमारे पास, A इक्वल टू F बाय M या F डिवाइडेड बाय M, ये फार्मूला है। तो याद रखें हम इसको कैसे करते हैं, हमने नोटेशंस और कीवर्ड जब अंडरस्टैंड किए थे तो हमने एक कीवर्ड अंडरस्टैंड किया था सेट का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को सेट करना है। उसका तरीका ये होता है वैल्यू असाइन करने का कि आप पहले लिखते हैं सेट, SET लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल आएगा जिसके अंदर आपने वैल्यू को स्टोर करवाना है, इक्वल की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे नोटेशन कौन सी यूज की, यूजर्स वैल्यू गेट करने के लिए इनपुट यूज की, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सेट करेंगे। सेट करने के लिए यूजर को, ये जब भी कोई भी हम फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, कोई भी किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराते हैं तो हम सेट का कीवर्ड यूज करेंगे। सेट आगे वेरिएबल का नेम आएगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, इसका जो आंसर आएगा वो A में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया, फार्मूला अप्लाई हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 परफॉर्म करेंगे। हमारा जो रिजल्ट होगा वो A में होगा, इसको अब हम प्रिंट आउट करवा देंगे, रिजल्ट जनरेट कर देंगे, तो ये हमारी क्या होगी, आउटपुट। याद रखें आउटपुट शो करने के लिए आउटपुट का कीवर्ड यूज करेंगे, और किस चीज की हमने आउटपुट जनरेट करनी है, वो हमने एक्सेलरेशन प्रिंट आउट करना है, तो वो हम A लिख देंगे। हमारा क्योंकि रिजल्ट A में था तो हमने आउटपुट क्या लिख दिया, A। अब देखें यहाँ पे मैंने कौन कौन सा कीवर्ड यूज किया, स्टार्ट कीवर्ड यूज किया, मैंने नोटेशन यूज की स्टार्ट करने के लिए, इनपुट यूजर्स वैल्यू गेट करने के लिए इनपुट, वैल्यू स्टोर करने के लिए सेट, उसके बाद आउटपुट वैल्यू यूजर से जो हमारे पास वैल्यू इनपुट करने से फार्मूला में रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट आउट करने के लिए, और जो लास्ट स्टेप होगा जब हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो गया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो लास्ट स्टेप के अंदर हम इसको एंड कर देंगे। तो बच्चे हमने कौन कौन से कीवर्ड यूज किए, हमने स्टार्ट यूज किया, इनपुट यूज किया, सेट, आउटपुट और एंड यूज किया। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी बच्चों। इस तरीके से कोई भी हमारे पास जो भी प्रॉब्लम हो उसका फार्मूला अंडरस्टैंड कर लें। फार्मूला अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए एल्गोरिथम बनाना मुश्किल नहीं होगा। आगे डिफरेंट एग्जांपल आपके साथ शेयर की गई हैं कि आप उनको उनकी प्रैक्टिस करें, जैसे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये जितने भी यानी कि फार्मूलाज हैं, सिंपल ये प्रोग्राम्स हैं, इनको आप खुद ड्रॉ करें, इनके जो एल्गोरिथम है वो खुद लिखें आप। इंशाल्लाह ताला आपके लिए ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो इंशाल्लाह दूसरों को भी फ़ायदा होगा। इसको सवाबी जारिया की नीयत से शेयर करें और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।